अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अरीबा के साथ एक दफ़ा आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप लोग इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशबाश रहें। तो आज जो अपनी नई रेसिपी के साथ नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी वो है शामी टिक्कियाँ, शामी टिक्कियों के कबाब। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है आधा किलो दाल जो हमने पहले से भिगो कर रख दी थी, आधा किलो गोश्त, तो 2 टमाटर, 3 अदद प्याज, 2 अदद चॉप किया हुआ लहसुन, 2 अंडे जिनके साथ टिक्कियाँ फ्राई करनी है, और पाउडर मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, हरा मिर्च और हल्दी। तो करते हैं अपनी कुकिंग का आगाज़। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो करते हैं अपनी कुकिंग का आगाज़। सबसे पहले हम इसमें दाल ऐड करते हैं, उसके बाद इसमें गोश्त ऐड करते हैं, फिर सब ऐड करते हैं। उसके बाद हम पाउडर मसालों में से ये सब ऐड करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना ढक्कन दे के बंद कर देंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया। ये सब कुछ हमने इकट्ठा ही डालना होता है, क्योंकि इसमें मसाले ऐड करके नहीं डाले जाते, क्योंकि सब कुछ बीच में गल जाता है। तो अभी ये 10 मिनट लेंगे और फिर बता। जी फ्रेंड्स, इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, ये देखिए दाल हमारी गल गई है। अभी इसका पानी खुश्क होता है, तो फिर इसे हम आपके सामने इसको कूट के दिखाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो इसको देखते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल खुश्क होने वाला है, थोड़ा सा पानी रह गया। हमने चूल्हा इसका तेज़ कर दिया है, तो इसका गोश्त भी गल गया है और मसाले भी सारे इसके। अभी हम इसको ना निकाल के ठंडा करके इसको पीस देंगे, फिर इसके शामी कबाब आपके सामने बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों, ये रोटी के साथ, नान के साथ भी खाए जाते हैं, लेकिन मैं इस टाइम इसके साथ हल्का सा तड़का लगा के थोड़े से ना नमकीन चावल बनाऊँगी, क्योंकि मुझे वो पसंद है, इसके और मेरे बच्चों को भी। तो थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए फिर इसे नीचे उतारते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें इसका सारा तकरीबन खुश्क हो गया, दाल भी अच्छे से गल गई है और गोश्त भी तकरीबन गल गया। अभी हम इसको तकरीबन बस 1 मिनट के लिए ना, ये देखिए सारा पानी खुश्क हो गया, 1 मिनट के लिए ढक्कन दे देते हैं। उसके बाद इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर इसके कबाब बना के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन गाइस, इसको हमने कूट लिया अच्छी तरह। अभी ये ठंडा नहीं हुआ, तो आपके सामने इसके कबाब बनाते हैं। इसको आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। जी गाइस, इसके कबाब हमने बना के रख लिए, ठीक है। अंडा हमने तोड़ लिया, तो पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसमें हम घी शामिल करते हैं।
जब घी मेल्ट होता है तो फिर इसमें हम अपने कबाब शामिल करते हैं। थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाए। जी गाइस दोस्तों, ये देखिए इसमें हम कबाब डालते हैं। ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया। बहुत मज़े के बनते हैं। अब इसके हम साइड चेंज करते हैं। इस तरह से अच्छे से ब्राउन हो गया। जैसे भी ब्राउन होते हैं फिर ऐसा दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, इसको हम निकाल दें। फिर कबाब हो गया, इसको हम डाल दें। जी अब इसमें निकाली हमने, अब हम इसमें ये ऐड करते हैं। जी इसके अब साइड चेंज करते हैं। थोड़ा सा ब्राउन होते हैं फिर इसको निकालते हैं। ये हमारे बड़े यम्मी डिलीशियस और मज़े के कबाब तैयार हो गए। ये फ्रेंड्स ये देखो, ये भी ब्राउन हो गए ना, भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें फिर कबाब अपने ऐड करते हैं घी में। घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसलिए अब हम साइड चेंज कर लेते हैं। जी गाइस, जी दोस्तों, ये है हमारे कबाब, शामी कबाब, रायता, मायोनीज़, टमाटो केचप और सलाद। ये है हमारा रात का सादा और सिंपल खाना। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे शामी कबाब पसंद आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के बने हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप वीडियो करें दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप उतनी ही लगन से इसे देखेंगे और पसंद करेंगे। ठीक है, मैंने कोई कुकिंग कोर्स नहीं किया है। ये वो रेसिपी है जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घर में बनाकर अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को खुद खाती हूँ। ठीक है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे दिली खुशी मिलती है जब मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी।
तो फ्रेंड आज आपके साथ एक अच्छी बात एक हदीस शेयर करना चाहती हूँ कि कभी भी दिल में अपने दिल में किसी के लिए गलत गुमान नहीं रखना चाहिए। एक हदीस आपको सुनाती हूँ कि एक बीवी रात को वो मियाँ बीवी कमरे में सो रहे होते हैं तो उसकी बीवी अपने शौहर का मोबाइल लेके रात के 2 बजे के बाद खामोशी से कमरे से बाहर चली जाती थी। तो वो आधे घंटे बाद वापस आती थी। एक दिन उसके हस्बैंड ने उसको ऐसे करते हुए देख लिया तो उसके दिल में बहुत वहमो गुमान आने लगा कि शायद ये अपने किसी फ्रेंड से बातें करती है या अपने किसी दोस्त से बातें करती है। तो 230 दिन जब उसकी बीवी इसी तरह रात के 2 बजे के बाद उठ के कमरे से बाहर गई मोबाइल लेके, तो उसके हस्बैंड ने उसका पीछा किया। जब वो उसके पीछे पीछे गया तो वो क्या देखता है कि उसकी बीवी घर के एक कोने में जहाँ पे रोशनी नहीं थी मोबाइल की रोशनी जला के वो जानमाज बिछा के तो नमाज़ पढ़ती है। नमाज़ पढ़ के वो रो के अपने अल्लाह पाक से अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सास ससुर के लिए दुआ मांगती है। तो जब उसके हस्बैंड ने ये देखा तो वो इस कदर शर्मिंदा हुआ कि वो कमरे में आके इस कदर रोया तो उसने अपने अल्लाह पाक से तौबा की। तो दोस्तों जब उसकी बीवी कमरे में आई तो उसने उसको देख के उसका शुक्रिया अदा किया कि तुम खुदा से मेरे लिए दुआ मांगती हो। तो ये हदीस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, कभी भी अपने दिल में किसी के लिए कोई गलत फहमी, कोई गलत ख्याल, कोई शक व शुबात नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा आंखों देखा कानों सुना भी गलत हो जाता है। हम लोग इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। तो कभी दिल में ये गुमान नहीं रखना चाहिए जिसे आप बुरा समझते हैं, जिसे आप हकीर समझते हैं, हो सकता है वो खुदा की नज़र में आपसे अच्छा हो। तो इसलिए आप कोशिश किया करें, अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा देखें, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ों से अगीबत कर जाते हैं। ज़ुबान से अगीबत करते हैं, हाथ से अगीबत करते हैं, आँखों से अगीबत करते हैं, क्योंकि हम कभी किसी को देखे फ़लाँ किसी को देखे ऐसे आंखों से इशारा करते हैं, वो हमारी अगीबत हो जाती है। ज़ुबान से तो हम करते ही हैं 24 घंटे, सारा दिन में पता नहीं हम कितनी गलतियाँ करते हैं और कितने गुनाह करते हैं। लेकिन अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, तौबा कर सुनने वाला है। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, हमारी गलतियों खताओं को माफ़ करे, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ करे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। दोस्तों आज आपसे ये बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि शायद मेरी ये अच्छी बातें किसी की समझ में आ जाए। आपसे ये बातें शेयर करने का मकसद ये था कि शायद ये मेरी बातें किसी मेरे बहन, मेरे भाई, किसी मेरे बाप, किसी मेरे चचा, किसी मेरे ताई को पसंद आए, वो मेरे लिए माशाल्लाह कहे, सुबहान अल्लाह कहे, जो मेरे लिए सदका जारी आ जाए। क्योंकि दोस्तों इल्म से बढ़कर वो इल्म बेकार है जिसमें अमल नहीं। हो सकता है मेरी ये बात आपको अच्छी लगे, प्लीज़ अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए दोस्तों। तो इसी के साथ, इसी दुआ के साथ कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। तो अपनी वीडियो को मैं काम तक पहुँचाते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड नाइट।